दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों आज टप्पू, सोनू, सोढ़ी, फीमेल सोढ़ी, अंजलि, डॉक्टर हाथी, नटू काका और सबसे मेन कैरेक्टर दयाबेन क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़कर चले गए? ये कितना बड़ा शो है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है और उसमें आज लोग काम करने से मना कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, वो आज हम जानने वाले हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स ने शो क्यों छोड़ा। नंबर 1, टप्पू। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। बताओ जरा कौन है ये खिलाड़ी? सही पकड़े हैं, टप्पू उर्फ दीपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ भव्य गांधी, जो टप्पू का रोल इस डेली शो में अपने बचपन से और शो की शुरुआत से निभा रहे थे। लेकिन ऑफ स्क्रीन टप्पू क्रिकेट नहीं बल्कि कविता और कवियों के बहुत बड़े शौकीन है। हाँ, आई नो, आप सब ये जानना चाहते हो कि आखिर भव्य ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ा क्यों। तो जब उन्हें ये पूछा गया तब उनका कहना था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे बड़े शो पर उनके कैरेक्टर और एक्टर को जो ग्रोथ और अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो उन्हें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये रोल अपने बचपन से निभाया था, उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स ट्राई करने और दूसरे शोज ट्राई करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अपने इस रोल का त्याग करके दूसरे रोल्स भी ट्राई किए। 2017 में उन्होंने गुजराती फिल्म पप्पा तमने नहीं समझाए में अपना डेब्यू किया, जो कि एक हिट फिल्म थी। और इतना ही नहीं, आज तक उन्होंने 4 गुजराती फिल्म भी कंप्लीट की है। लेकिन इन सब के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो टप्पू की कमी हो गई थी, जिसके बाद टप्पू के कैरेक्टर को रिप्लेस किसने किया ये तो हम सब जानते हैं, राज अनाथकट ने। जिसके बाद जाहिर सी बात है, शुरुआत में ऑडियंस ने इन्हें इतना प्रीफर नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी सबके फेवरेट बन गए। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्रोवर्सी से फ्री थे। 2021 में तो ऐसी हवा उड़ गई थी कि राज और मुनमुन दत्ता, जो बबीता जी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, दोनों डेट कर रहे हैं। अब सच क्या है ये तो होना ही पता होगा। नंबर 2, सोनू। शो में टप्पू को सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा किस पर था? बापूजी पर? ना। अच्छा, तो दयाबेन पर? नहीं। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैं और किसी की नहीं बल्कि सोनू की बात कर रहा हूँ। सोनू सबसे ज्यादा भरोसेमंद तो है ही, लेकिन टप्पू सेना की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेंबर भी है। ऑफ स्क्रीन देखा जाए तो जितनी एक्ट्रेस ने सोनू के रोल को प्ले किया है वो सब भी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है। जब शो शुरू हुआ था तब की सोनू को याद कीजिए, तब वन एंड ओनली झील मेहता, जिसने 10th में 93.3% और 12th में 86% स्कोर किए थे। और इतना ही नहीं, निधि भानुशाली, जिन्होंने झील को रिप्लेस किया और सोनू के कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्होंने अपने 10th बोर्ड एग्जाम में 83% स्कोर किए थे। और यही रीजन है दोनों के शो को लीव करने का। नहीं, इतने हाई परसेंटेज नहीं बल्कि स्टडीज। झील और निधि दोनों ही अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शो छोड़ने का डिसीजन लिया था। नंबर 3, डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी को हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर डॉक्टर हाथी का वजन 256 किलो हुआ करता था। टेक्निकल डॉक्टर हाथी का नहीं, लेकिन जो उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनका कवि कुमार आजाद, जो डॉक्टर हाथी का रोल प्ले कर रहे थे, एक समय पर उनका वजन 256 किलो हुआ करता था। और इसीलिए उन्होंने 2011 में एक बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी, एक हार्मोनल सर्जरी जो ओवेसी के पेशेंट्स के लिए होती है, जिससे उन्हें भूख थोड़ी कम लगे और वजन कम करना थोड़ा आसान हो जाए। इन सर्जरी की वजह से उनका वजन 80 किलो तक कम हो गया था। फिर भी 2018 में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। कुछ समय बाद उन्हें निर्मल सोनी से रिप्लेस किया गया। और क्या आप ये जानते हैं कि शो के फर्स्ट ईयर में इन्होंने ही डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर प्ले किया था। और इतना ही नहीं, कवि कुमार जी से रिप्लेस होने के बाद इन्होंने डॉक्टर हाथी के छोटे भाई का कैरेक्टर भी प्ले किया था। नंबर 4, सोढ़ी। ऑन स्क्रीन तो सोढ़ी पार्टी शार्टी और नॉन वेज फूड के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑफ स्क्रीन सोढ़ी असलियत में जो सोढ़ी है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। और इतना ही नहीं, वो तो दारू को मुंह के हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल उठेगा कि आप कौन से वाले सोढ़ी की बात कर रहे हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर 2 सोढ़ी है, तो मैं बात कर रहा हूँ गुरुचरण सिंह की, जो कि सबसे लंबे टाइम तक सोढ़ी रहे थे। शो की शुरुआत से उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था, मगर कुछ बातचीत होने के बाद उन्होंने 2013 में शो छोड़ दिया। और जब लाड सिंह मान को लाया गया तो ऑडियंस को उनका कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आया, इसलिए गुरुचरण 2014 में वापस आ गए। पर अनफॉर्चुनेटली 2020 में उन्होंने शो फिर से फाइनली छोड़ दिया, क्योंकि उनके फादर की सर्जरी हुई थी और उन्हें अपने फादर और फैमिली को टाइम देना था। और
सिर्फ फैमिली को ही नहीं बल्कि गुरुद्वारा और भगवान को भी। गुरुद्वारा की बात जब निकलती है तो बात ये भी निकलेगी कि क्या आप जानते हैं जो ऑन स्क्रीन सोढ़ी जूनियर यानी कि गोली है वो तो पंजाबी है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो उसका एक्टर है उनका नाम समय शाह है। नंबर 5, दयाबेन। हे माँ माता जी, ये डायलॉग तो आज इंडिया का हर बच्चा जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दयाबेन यानी दिशा वकानी का ओरिजिनली 2017 में शो से गायब होने के पीछे का रीजन भी एक बच्चा ही था। तो कहानी इस तरह से जाती है कि सितंबर 2017 में उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव ली थी। मैटरनिटी लीव एक तरीके से पेड लीव होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन यहाँ तो छुट्टी ऐसी हुई कि दयाबेन वापस आई नहीं, और जो वापस आई वो थी रिपोर्ट जिनका ये कहना था कि शो फिर से ज्वाइन करने के लिए दयाबेन की शर्तें कुछ ऐसी थी कि उन्हें 1,50,000 पर एपिसोड दिए जाए, और इतना ही नहीं उन्हें सिर्फ 3 घंटे शूट पर बुलाया जाए। ये सब इसलिए है क्योंकि उनकी लड़की काफी छोटी थी और उन्हें वहाँ फोकस करना था। लोगों को जैसे ही शो से दयाबेन गायब दिखी वैसे ही शो की टीआरपी अफेक्टेड होने लगी। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा इतना बड़ा शो जो चार्ट्स का शहंशाह था वो टॉप 10 में भी नहीं रह पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस कभी शो पर आई ही नहीं। 2019 में उनका एक कैमियो हुआ था और बस तब से ही हर साल किसी त्योहार की तरह एक बार शो में आता है कि दयाबेन वापस ज्वाइन कर रही है। अब वो ज्वाइन करेंगी या नहीं ये तो दयाबेन और उनकी माताजी के बीच की ही बात रह गई है। नंबर 6, अंजलि मेहता। अंजलि भाभी के बारे में जब भी सोचते हैं हम सबके दिमाग में आता है डाइट, हरी सब्जियां, कम तेल, क्योंकि अब अगर वो डाइटिशियन है तो यही सब करेगी। लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन क्वालिफिकेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तारक भाई की तो ये मास्टर है लेकिन रियल लाइफ में भी ये मास्टर्स है। जी हाँ, इन्होंने MPA परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर किया है और इंडियन क्लासिकल डांस और डिप्लोमा किया है। और इतना ही नहीं, इनके फादर एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने इंस्पिरेशन दी थी एक्ट्रेस बनने के लिए। तो जब इतनी बड़ी डिग्री है तो आखिर इनका विसर्जन क्यों हुआ? इसके पीछे कारण कुछ यूं है कि सेट पर इनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इनके हिसाब से या तो ये उस बिहेवियर को सहन कर लेती या फिर शो छोड़ देती। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।